Hello students, now let's start with the next illustration. Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under. So on date of dissolution balance sheet हमारे सामने available है. Now let's see क्या prepare करना है. Pass necessary journal entries and write up the realization account and partners capital account. सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं, तो मैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं. दैट इन द बुक्स ऑफ राजीव एंड संजीव फॉर्मेट हमारे सामने दिख रहा है. नाउ लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन हम एंट्री पास करते हुए चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल असेट साइड में जो भी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा हम उसका एंट्री सबसे पहले पास करेंगे. जो असेट्स है बिल्डिंग से लेकर बिल्स रिसीवेबल तक, ये सारे असेट्स कहां जाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में. मेरा सबसे पहला जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. एंड सबके इंडिविजुअल अमाउंट मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देता हूं एंड इन सब का टोटल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा जो कि अमाउंट है 66,000 रुपीज. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज नरेशन लिखेंगे बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन असेट्स में नेक्स्ट आइटम जो है वो कैश बैलेंस है. दैट कैश बैलेंस एक्चुअली ट्रांसफर टू कैश अकाउंट का डेबिट साइड एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन. बच्चा लोग पॉइंट टू बी रिमेंबर, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड कैरिड डाउन का जर्नल एंट्री कभी नहीं आता है. तो आते हैं हम कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये जो दोनों आइटम है ये रियलाइजेशन अकाउंट के कौन सी साइड ट्रांसफर होता है? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड ट्रांसफर होने की वजह से अपना जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? दैट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्रेडिटर्स का अमाउंट 12,800 एंड बिल्स पेएबल का अमाउंट 7,200 एंड आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा दोनों का टोटल जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में है 20,000 रुपीज. एंड नरेशन लिख देंगे बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ देन नेक्स्ट जो लाइबिलिटीज में आइटम दिख रहा है वो है रिजर्व फंड. दैट रिजर्व फंड एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और वो भी कौन से रेशियो में बांटेंगे? इक्वली. दिया हुआ है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. इसका एंट्री बन जाएगा दैट रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट? राजीव्स कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट? संजीव्स कैपिटल अकाउंट. एंड 8,000 का हाफ हाफ देखा जाए तो कितना हो जाता है? 4,000 एंड 4,000 रुपीज. एंड नरेशन लिख देंगे बच्चा दैट बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ लेट्स सी आगे. उसके बाद अपने को कैपिटल बैलेंस है, तो दिस कैपिटल बैलेंस एज अ ब्रॉड डाउन बोल के ट्रांसफर होता है, तो इसका भी एंट्री नहीं आएगा. एडजस्टमेंट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है. द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक 18,400, डेटर्स 16,600 एंड बिल्स रिसीवेबल 1,980 रुपीज. बच्चा असेट्स को रियलाइज किया मतलब पैसा आया और वो इनकम है. डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से मैं एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा एंड इनकम होने का वजह से मैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा एंड इन तीनों का टोटल अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा. 18,400 प्लस 16,600 प्लस 1,980 जो कि कितना होता है? 36,980 रुपीज. नरेशन लिख देंगे बीइंग असेट्स रियलाइज्ड. देन उसके बाद लेट्स सी नेक्स्ट आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. आगे बोलता है संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000. now that assets taken over the partner, so partner's capital account should be debited. एंड बच्चा पार्टनर भी अगर असेट्स लेकर जाता है तो स्टिल वो बिजनेस के लिए इनकम ही कंसिडर किया जाता है. दैट्स वाई टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे एंड वो भी कौन से वैल्यू से? 18,000 रुपीज से, जो अमाउंट पे वो लेकर जा रहा है. एंड नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव. द नेक्स्ट, Rajiv agreed to take over the furniture for ₹5,400.
अगेन दैट सेकेंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय द नेक्स्ट पार्टनर, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज वो लेकर जा रहा है, एंड अगेन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बिकॉज इनकम है, एंड अमाउंट आ जाएगा बच्चा 5400 रुपीज, एंड नरेशन लिखेंगे दैट बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। लेट्स सी नेक्स्ट आगे क्या है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600। बच्चा एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा है, सो रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड पेमेंट का मतलब होता है पैसा इज गोइंग आउट, सो टू कैश अकाउंट एंड 600 रुपीज, एंड नरेशन लिख देंगे क्या कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। नाउ विद दिस जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिख रहे थे वो सारे हो गए, बट बच्चा बी केयरफुल, जो लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करना है। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट इज 12,800 एंड बिल्स पेबल का अमाउंट इज 7,200। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे सम में कहीं भी दैट लाइबिलिटीज के पेमेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो भी बाय डिफॉल्ट हमको पेमेंट करना पड़ेगा बुक वैल्यू। सो पेमेंट करना पड़ेगा ये 12,800 एंड 7,200, मतलब टोटल देखा जाए तो 20,000 रुपीज हमको पे करना है। सो पे करना है मींस कैश इज गोइंग आउट और एक्सपेंसेस है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट कैश अकाउंट, एंड अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज, एंड नरेशन लिख देंगे बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड। नाउ एज पर दी रिक्वायरमेंट अब हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सब में हमको वो चीजें भी प्रिपेयर करनी बोली है। तो पहले अपन वो दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड उनके बैलेंसेस का भी जर्नल एंट्री आएगा, तो वो अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उस एंट्रीज को डिस्कस भी कर लेते हैं। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रीन पर फॉर्मेट आ चुका है ना, इसे क्विकली हम लोग पोस्टिंग करते हैं और क्विकली इसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले जो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में कैश जाएगा डेबिट साइड में 6,000 रुपीज, देन रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में 4,000 एंड 4,000 रुपीज, एंड रिमेनिंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड। सारे बुक वैल्यू ट्रांसफर होंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल, एंड सबका टोटल आउटर कॉलम में आएगा 66,000 रुपीज, एंड लाइबिलिटी साइड में से ये जो कैपिटल बैलेंस के अलावा जो बचे हुए आइटम हैं जो कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल हैं वो चले जाएंगे क्रेडिट साइड में। नाउ क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटर कॉलम आंसर इज 20,000 रुपीज। नाउ एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोलता है कि असेट्स रियलाइज एज अंडर स्टॉक 18,400, डेटर्स 16,600 एंड बिल्स रिसीवेबल 1,980 रुपीज। सो बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा कैश अकाउंट बोलकर, एंड अमाउंट आ जाएगा तीनों का टोटल इज 36,980 और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 36,980 रुपीज। देन नेक्स्ट इज संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग। तो संजीव ने बिल्डिंग लिया तो अगेन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, बट संजीव के नाम से रिकॉर्ड होगा, संजीव्स कैपिटल अकाउंट, एंड दिस 18,000 इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। एंड ऐसे ही राजीव एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर, अगेन इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बट लिखा जाएगा बाय राजीव्स कैपिटल अकाउंट, एंड इसका भी सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। देन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपीज पे हुआ तो ये जाएगा डेबिट साइड में, इट्स टू व्हाट कैश अकाउंट 600 रुपीज, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 600 रुपीज। नाउ जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, इसका पेमेंट करना होगा जो ऑलरेडी अपन ने जर्नल में डिस्कस किया था। सो इसका इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, एंड इन दोनों का टोटल 20,000 रुपीज। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड आ जाएगा कैश अकाउंट में। नाउ इसी के साथ सारी पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट फिनिश। हम क्लोज करेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल इज 86,600 एंड क्रेडिट माइनस करने पे बैलेंस आता है 6,220। जैसा कि इक्वल पार्टनर्स हैं दोनों, सो जो लॉस है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वल बोला जाए तो कितना हो जाएगा 3,110। नाउ अब इसका अपने को जर्नल एंट्री पास करना है। सो बच्चा ये जो फिगर है ये रियलाइजेशन अकाउंट के कौन सी साइड दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है। इट मींस दैट रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये जो राजीव एंड संजीव का अकाउंट है ये दोनों क्या होंगे, यस डेबिट होंगे। तो अपना जर्नल एंट्री जो बनेगा बच्चा
वो क्या बनेगा अपना जर्नल एंट्री इस 3110 रुपीज का, जो कि लिखा जाएगा राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट रियलाइजेशन अकाउंट, एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अब इसके बाद हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो राजीव का क्रेडिट साइड 24,000 रुपीज है, सो बैलेंस माइनस किया तो 15,490 बैलेंस आता है। संजीव का भी क्रेडिट साइड 28,000 हाईएस्ट है, बैलेंस माइनस किया तो 6,890 रुपीज आता है, एंड दिस बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, एंड इसका अपन देखा जाए तो लास्ट में कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। तो अब हमको अगर एंट्री का बात किया जाए तो ये जो बैलेंस अमाउंट है इसका एंट्री पास करना है। सो दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। इट मींस दैट राजीव्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट एंड संजीव्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट, एंड इट्स टू व्हाट, इट्स टू कैश अकाउंट, जो दोनों का टोटल है वो कैश अकाउंट में आ जाएगा। एंड नरेशन लिख देंगे बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। नाउ विद दिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री भी फिनिश, एंड रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया।